ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हमेशा की तरह हूँ हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, तुला राशि के संबंध में बात करने जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का और बुध का जो परिवर्तन मार्च में एक ही दिन होने जा रहा है, क्या कुछ करेगा। देखिए, शुक्र आपकी राशि के लग्नेश है। लग्नेश के होने के साथ साथ आपके बड़े इंपॉर्टेंट, लग्नेश जो ग्रह होता है ना, सबसे शक्तिशाली ग्रह हो जाता है। और इसके साथ साथ बुध भी आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं। कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही खेल बड़े निराले होते हैं। भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। समझ लीजिए किस प्रकार का योग बन रहा है। ऐसे में बुध ग्रह का परिवर्तन भी आपकी राशि के अनुसार से होने जा रहा है। एक ही दिन में दो परिवर्तन। 7 मार्च को सुबह 9:35 पर सुबह परिवर्तन होगा बुध का। बुध अस्त अवस्था में चल रहे हैं इस वक्त, जो कुंभ राशि में है, और मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में बुध जाके कमजोर हो जाते हैं और बुध विशेष तौर पर छठे भाव में आपकी जाएंगे। और छठे भाव में बुध विशेष तौर पर जंगल में मंगल करने की स्थिति भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी मीन राशि के जा रहे हैं तो थोड़े कमजोर अवस्था में है। तो ऐसे में कई मामलों में अच्छे भी हैं और कई मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने वाले भी हैं। उसके बाद ही करीब 1 घंटे बाद ही करीब 11:15 बजे 7 तारीख को शुक्र ग्रह भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शुक्र ग्रह का ये परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है, यानी आपके पंचम भाव में, चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव माना जाता है और बुध शुक्र आपके लग्नेश है। ऐसे में ये परिवर्तन विशेष तौर पर यदि आपके लिए देखा जाए तो कई प्रकार के महत्वपूर्ण रास्ते खोलने के योग बना सकता है। बुद्धि के द्वारा कई प्रकार से लाभ देने के योग बना सकता है। धन दौलत का सुख की अपॉर्चुनिटीज नए प्रकार से खोलने के योग बना सकता है। लेकिन बस ध्यान आपको कुछ खास बातों को रखना है। 2 रास्ते हैं, एक गलत एक सही। तो गलत रास्ते पर चलकर कर्क तुला राशि वालों आपको नुकसान हो सकता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। धर्म युक्त कार्य करने से आपकी राशि के अनुसार से आपको लाभ की स्थिति बनती दिखाई देगी। तो किसी भी तरह से आप येन के प्रकार ईमानदारी से ही कार्य करने का यदि आप प्रयास करेंगे तो वही संतुष्टि देने के योग बनाएगा। ईमानदारी से ही धन लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और पुरानी कहावत है, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। बहुत ज़्यादा लालच में नहीं, बहुत ठीक है, स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ में और लालच में फर्क है। तो आपको ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। ईमानदारी का लाभ भी आपको मिलने के अच्छे से योग बन सकते हैं। तो आपको चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर आप चीज़ों को समझें, करें, उसके बाद आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग अच्छे खासे बन सकते हैं इस ऋतु में। और ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट यदि चल रहा है तो विजय आपकी निश्चित है। 13 तारीख को तो बुध अभी तो बुध अस्त में रहेगा। 7 तारीख को जब बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो थोड़े अस्त रहेंगे। 13 तारीख को बुध उदय भी हो जाएंगे और ये योग बनाएंगे। अगर कोई किसी ना किसी की व्यक्ति में, तुला राशि वालों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये विजय के योग बन सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, आप इनिशिएट लेने का प्रयास कीजिए। भाग्य को कैसे जगा सकते हैं? मैंने कहा ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम भाग्य की तरफ चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई कॉन्फ्लिक्ट यदि कहीं चल रहा है तो तुला राशि वालों आप काम करें, थोड़ी बातचीत करने का प्रयास करें। जीत मिल सकती है आपको, रास्ता बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जब दिन शुभ हो तब क्या होता है कि तब यदि सही समय पर कार्य कर लिया जाए तो बिल्कुल चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि अरे उस टाइम पर ये काम कर लेते तो चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ज्योतिष यही विज्ञान बताने का प्रयास करता है कि देखिए तुला राशि वालों, 13 तारीख के जो 7 तारीख को बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, ये आपको विजय देने के योग बना रहे हैं। लेकिन अस्त अवस्था में 13 तारीख को जाकर बुध उदय भी हो जाएंगे और फिर 26 को बुध परिवर्तन की तरफ चले आएंगे। तो ये 7 से लेकर 26 तक का समय आपके लिए यदि कोई चीज़ों में विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं, ईमानदारी से लाभ देने के योग दिखाई देते हैं, तो इन सब कार्यों को ढंग से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे हमने आपके ग्रहों की अवस्था को बताया ही। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह जो है वो कई बार फक्कड़ भी बना देता है। बुध ग्रह जो छठे भाव में ग्रहों का गोचर में स्थिति उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो कई बार बने बनाए काम व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता के कारण से लात भी मारा आता है कि हटाओ मुझे नहीं करना कुछ भी।
लेकिन यहाँ बुध की अवस्था जो है वो विशेष तौर पर राहु के साथ बैठी हुई है, वो आपके लिए अच्छी है। अगर बुध गोचर में अकेला होकर या छठे भाव में बैठ जाता, आ रहा होता, तो ये योग बनाता है कि व्यक्ति बनी बनाई चीजों को लात मार के आ जाए। लेकिन साथ में सूर्य का परिवर्तन भी अभी मार्च में ही यहाँ पर हो जाएगा, 14-15 तारीख के आसपास। तो ये परिवर्तन भी आपके लिए बुध की पॉजिटिव चीज़ों को ठीक करने के रास्ते देगा, लेकिन सेहत के संबंध में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में शारीरिक तौर पर और विशेष तौर पर मांसपेशियों के संबंध में थोड़ी सी कमज़ोरी, दिक्कत, थोड़ा सा जनरल वीकनेस, ये आपको समझ सकती है। तो कोशिश करें विटामिन B12 इत्यादि, मसाज इत्यादि, योगाभ्यास इत्यादि नित्य प्रति करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और थोड़ा सा वायु संबंधित चीज़ें परेशानी करने की योग दे सकती है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त वायु संबंधित विकार थोड़े परेशान कर सकते हैं। तो मेथी दाने का नित्य प्रति सेवन कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, योगाभ्यास कर लीजिए। और यदि तिल के तेल से मर्दन करके, जैसे हमारा हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा का जो हमारा योग प्राकृतिक चिकित्सा का दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएँ, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम करते ही रहते हैं। तो आप प्रॉपर्ली आके दिखा लीजिए और उससे आपको भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ओवरऑल ग्रहों की स्थिति क्या है वो हमने आपके समक्ष रखी। आशा करते हैं इन स्थितियों को समझकर आप अपने ग्रहों को अच्छे समझेंगे तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर पर पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है और बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्य प्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना श्री विग्रह, भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।